और सबसे पहले बात सुशांत सिंह मौत मामले में, जिसमें तमाम फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबरों की थ्योरियां चल रही हैं। कृपया ऐसी खबरों से आपको बचना चाहिए, यही सलाह आज तक की ओर से है, क्योंकि सही और सच्ची खबर के लिए सिर्फ आज तक को ट्यून कीजिए। सुशांत मामले में सही और सच्ची और निष्पक्ष खबर देखने के लिए आप आज तक देखते रहिए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रिया के परिवार पर सीबीआई के कसते शिकंजे के साथ, क्योंकि सुशांत केस में रिया के परिवार पर अब जांच का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल भी पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। रिया के पिता के साथ उसके भाई शौविक पर भी जांच एजेंसियां फंदा कस रही हैं। ड्रग्स कनेक्शन के चक्कर में शौविक चक्रवर्ती फंसता दिख रहा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर शौविक से ईडी सवाल जवाब आज कर सकती है। तो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था व्हाट्सएप चैट में, जिसमें कई नाम सामने आए। उन पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक पूरा नेक्सस है। ये पूरी तरीके से एक तरह से नेटवर्क है, जिसके जरिए ड्रग्स डील हो रहे थे, इस्तेमाल किए जा रहे थे, और कई ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच करते हुए रिया के ड्रग्स कनेक्शन के तार खुले। अब इस कनेक्शन पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। ड्रग्स का ये जाल बढ़ता जा रहा है, नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। और रिया के भाई शौविक की ड्रग्स की जो नेटवर्क सामने आया है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या रिया की ड्रग्स पार्टी के पार्टनर ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार। ड्रग्स चैट के खुलते राज, सामने आते नए किरदार। क्या सुशांत की मौत के पीछे है गांजा गैंग और चरस चौकड़ी का हाथ? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. रिया की जुबान कुछ कह रही है और उसके व्हाट्सएप चैट कुछ और। रिया कह रही है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन उनके चैट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की गवाही रिया के झूठ को बेनकाब कर रही है। क्या रिया ने ड्रग्स लिए? क्या सुशांत को ड्रग्स दिए? क्या सुशांत को ड्रग्स में धकेला, उन्हें ओवरडोज दिए? ये सब सवाल रिया के सामने हैं। इन सवालों पर रिया की क्या सफाई है, ये आपको सुनवाएंगे। उससे पहले रिया के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी कहानी और सारे किरदारों से आपको मिलवाते हैं। रिया की ड्रग्स कनेक्शन की पहली चैट 2017 की है। खुलासा हुआ है कि 2017 से रिया ड्रग्स ले रही है। इस चैट में गौरव आर्या का जिक्र है। इसके बाद रिया की 2019 और 2020 की चैट में शौविक, जयाशा, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष, आनंदी का नाम है। कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर, जैद समेत भी कई नए नाम सामने आए हैं। Last 2017 was my contact with her. Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। रिया के ड्रग्स चैट में क्या बातें होती थी, कौन ड्रग्स अरेंज करता था, ये भी देखिए। सबसे पहले 2017 की चैट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रग्स के लेन देन के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था, जिसका नाम NIFW है। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम हैं। 30 जुलाई 2019 की चैट में रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। रिया की जया शाह, श्रुति मोदी से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। इस चैट में ज्यादातर बातचीत रिया और बाकी लोगों के बीच है। इसमें कहीं भी सुशांत की चैट नहीं है। हालांकि सुशांत को ड्रग्स देने का जिक्र जरूर है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। रिया की ड्रग्स चैट में डूबी, गांजा, MDMA जैसे ड्रग्स का जिक्र है। रिया से जुड़े किरदार ड्रग्स अरेंज करते थे। इसके लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते थे। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था।
उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी। ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के जिक्र से साफ है कि इन सब किरदारों के बीच ड्रग्स को लेकर डीलिंग होती थी, लेकिन रिया इन सब बातों से इनकार कर रही है। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। रिया भले ही इनकार कर दे, लेकिन जांच एजेंसियां धीरे धीरे ड्रग्स कनेक्शन के सच तक पहुंच रही है। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और शमस्तायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं कैसे शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स चैट से ये साफ हुआ कि रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स की डीलिंग भी करता था। अक्टूबर 2019 का ये चैट है जिसमें ड्रग्स के बारे में बातें कही जा रही हैं। उसमें शौविक अपने एक दोस्त को ड्रग्स दिलाने में मदद कर रहा है। शौविक ने अपने दोस्त को ड्रग पेडलर सूर्यदेव, करमजीत और जैद के नंबर फॉरवर्ड किए हैं। जैद वही शख्स है जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया और इस चैट से ये साफ हो रहा है कि शौविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स की डीलिंग भी करता था। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, आज ईडी के सामने शौविक चक्रवर्ती की पेशी और ड्रग्स से जुड़े सवाल। जी बिल्कुल, आज का दिन काफी अहम होने वाला है शौविक चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि जब वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो उस वक्त वहां पर गौरव आर्या भी मौजूद होंगे, जो कि खुद रिया चक्रवर्ती के साथ में चैट करते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि गौरव आर्या और जो शौविक चक्रवर्ती हैं उनका भी आमना सामना कराया जा सकता है। इसके अलावा जो इंद्रजीत चक्रवर्ती है उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन सबसे अहम होगा एनसीबी की जांच, क्योंकि आज वो कोर्ट में जैद को प्रोड्यूस करेंगे जिसके ऊपर आरोप है कि वो शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स के लिए बात कर रहा था। तो वहां पर शौविक चक्रवर्ती को लेकर ईडी एनसीबी क्या क्या सबूत रखेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब अगला जो अगली खबर जो आ रही है एनसीबी से वो यही होगी कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन दिया जा सकता है। क्या मुनीश, ये बात भी साफ हो रही है कि सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन ही बल्कि ड्रग डीलिंग भी कर रहा था शौविक? जैसे कि कहीं ना कहीं तीनों एजेंसियों को ऐसा लगता है, ईडी, सीबीआई और एनसीबी की कहीं ना कहीं पर्सनल कंजम्पशन को लेकर चैट तो जरूर हुई है, उसको लेकर सबूत भी है, लेकिन डीलिंग्स को लेकर अभी भी एनसीबी जो है चुप्पी साधे हुए। उनका कहना है कि हो सकता है कि इन्होंने खरीदा हो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी इन्होंने तय मात्रा से ज्यादा खरीदी है तभी उनके ऊपर जो डीलिंग्स है उसका केस बनेगा। उसके अलावा सिर्फ कंजम्पशन का केस बनेगा और कंजम्पशन के केस में बेल हो जाती है। लेकिन डीलिंग को लेकर एनसीबी का अभी भी कहना है कि कुछ सबूत उन्हें और जुटाने हैं और उसके बाद ही डीलिंग को लेकर वो उसके खिलाफ चार्ज लगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुनीश। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर से ही जुड़ गए हैं। मुस्तफा, शौविक कब तक पहुंचेंगे यहाँ, कब से शुरू हो सकता है ये सवाल जवाब का सिलसिला? जी बिल्कुल, 11 बजे का वक्त दिया गया है शौविक चक्रवर्ती को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचने के लिए। आपको ये बता दें कि शौविक चक्रवर्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में जब ड्रग्स का एंगल सामने आया है जिसके चलते गौरव आर्या से लगातार 2 दिनों से पूछताछ हो रही है, उसके बाद अब शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस वक्त सीबीआई, एनसीबी, ईडी ये तीनों एक एंगल पर काम करती दिख रही हैं, वो है नारकोटिक्स। अब इसमें एक बात सही बात है कि अगर कंजम्पशन की बात आती है तो बेल आसान है, सज़ा कम है, लेकिन वही क्वांटिटी कमर्शियल यानी कि बेचने खरीद फरोख्त तक चली जाती है तो उसकी सज़ा पनिशमेंट ज़्यादा होती है। तो अब एनसीबी इस सारी चीज़ों को वर्कआउट कर रही है। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती ये दोनों पहले नाम होंगे जो एनसीबी पहले जिन्हें बुलाएगी, उसके बाद शायद इस केस में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ सकता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुस्तफा, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच सुशांत की मौत मामले में रिया के परिवार पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। रिया के पिता से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। रिया का भाई शौविक अब ड्रग्स मामले में बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशांत की मौत से जुड़े हर शख्स के अंदर क्या राज छिपा है? सीबीआई सवालों के चक्रव्यूह से मौत की मिस्ट्री सुलझाने में लगी है। रिया और शौविक से ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद सीबीआई के रडार पर इस वक्त रिया के पिता
इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, जिनसे आज सीबीआई लगातार तीसरे दिन सवाल जवाब करेगी। इंद्रजीत से अब तक 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा केस से जुड़े कुछ और लोगों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई से लंबी पूछताछ के बाद अब रिया के भाई शौविक ईडी की रडार पर हैं। शौविक का नाम लगातार ड्रग्स मामले में सामने आ रहा है, जिसे लेकर आज ईडी शौविक से सवाल जवाब करेगी। आज तक को शौविक की एक चैट मिली है, जिसमें शौविक ड्रग्स की मांग कर रहे हैं। इस चैट में ड्रग्स पैडलर जैद और बासित का नाम भी है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, मैं आपको बता दूं। और इससे जाहिर सी बात है, न सिर्फ शौविक की बल्कि जो सैमुअल मिरांडा है, जो सुशांत के स्टाफ थे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जैद नाम का जो ड्रग पैडलर है जो गिरफ्तार हुआ है, बकायदा उसने 66 एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बयान दिया है। लेकिन अगर आप ये चैट्स देखें तो बकायदा न सिर्फ इसमें शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदने की बात कर रहा है, बल्कि दूसरे अपने दोस्तों को ड्रग पैडलर के नाम भी सजेस्ट कर रहा है, बकायदा नंबर भी सजेस्ट कर रहा है। एक जगह पर जैद का नाम उसने सजेस्ट भी किया है। उधर ड्रग्स पैडलर जैद और बासित पहले ही शौविक से जान पहचान की बात को बोल चुके हैं। जैद और बासित से रिया के भाई शौविक से पहचान की बात कही जा रही है। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से दोस्त थे। सूत्रों के मुताबिक शौविक सैमुअल्स को ड्रग्स भेजता था। सैमुअल जैद और बासित परिहार से ड्रग्स लेता था, जो कि शौविक तक पहुंचती थी। दरअसल जैद ही वो शख्स था जिसने रिया के भाई शौविक को इसी साल ड्रग्स बेची थी। शौविक लगातार जैद के संपर्क में था और हजारों के ड्रग्स ले चुका था। ड्रग्स तस्करी के आरोपी जैद ने खुलासा किया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग बेची थी। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेची। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। ड्रग्स मामले में अब शौविक बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है, जिसे आज ईडी के सवालों का सामना करना है। वहीं जल्द ही ईडी सैमुअल मिरांडा को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ गई हैं। विद्या, आज एक बार फिर से रिया के पिता से पूछताछ, अब सवाल कहां तक पहुंच गए हैं? क्योंकि ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। रिया के पिता उस कॉन्वर्सेशन में भी मौजूद थे जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही थी। इस बारे में क्या जानकारी अब तक सीबीआई को मिली है? जी बिल्कुल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो पूछताछ चल रही है इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पिता से, उसके साथ ही जो भी उनसे बातचीत होगी उसको लेकर रिया से एक बार फिर पूछताछ, कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने की कोशिश सीबीआई भरपूर कोशिश कर रही है। इसी वजह से सीबीआई की पूछताछ फाइनेंशियल के साथ साथ और भी जो दूसरे मुद्दे हैं उनके अंदर अराउंड भी रिवॉल्व करता है। लेकिन याद रखें, आज सबसे बड़ी चीजें तो ईडी और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वहां पर हो रही है। ईडी के दफ्तर में सीधे शौविक को अपीयर होना है, तो वहीं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में जो गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो हुई है, उस शख्स की पेशी होगी अदालत में। देखना होगा कि आखिर वहां पर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है रिमांड लेते समय क्या अदालत को कहती है और अदालत क्या इस पर रुख रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत की जिंदगी में उथल पुथल थी, क्या सुशांत वाकई इतने परेशान थे कि वो खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा सकते थे? सुशांत केस में पहली बार उनकी बहनों का बयान सामने आया है। पहले हम आपको सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान सुना देते हैं। अपनी बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत की खुशियों की इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि एक चमकता हुआ सितारा अंदर से कितना टूटा हुआ था। सुशांत की रहस्यमय मौत के 80 दिन बाद सुशांत की बहनों का वो बयान आज तक के हाथ लगा है जो सीबीआई के पास है। सबसे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान सुनिए, जो सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाली पहली बहन और परिवार की पहली सदस्य थी।
जो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले तक उनके घर में थी। मीतू ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो बयान सीबीआई के पास है, जिसमें सुशांत की बहन ने कहा है कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। सुशांत की बहन मीतू मुंबई में रहती है। कोरोना के कारण इस साल लॉकडाउन में सुशांत घर में रहे। इस कारण उनकी स्थिति और बिगड़ गई। जिस 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और मीतू उनके घर गई, उस दिन के बारे में मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान दिया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी, उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में। अब आते हैं उस दुर्भाग्यशाली दिन पर जिसके बारे में मीतू ने बयान दिया। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। बहन मीतू मुंबई में रहती थी। सुशांत की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ भी थी। सुशांत की मौत की खबर सबसे पहले मीतू तक पहुंची। हालांकि अब सुशांत की बहन इस बयान से इनकार कर रही है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको सुशांत की उस बहन का बयान सुनाते हैं जो फरीदाबाद में रहती हैं, जिनका नाम नीतू सिंह है। उनका भी यही कहना है कि पिछले साल अक्टूबर से ही सुशांत मायूस थे। सुशांत बहनों के बेहद करीब थे और सुशांत की परेशानी बहनों को भी बेहद परेशान कर रही थी। सुशांत की एक और बहन नीतू सिंह के बयान में भी ये कहा गया है कि बीते साल अक्टूबर से ही सुशांत मायूस होने लगे थे। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को कहा कि वो मायूस महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में उनके फ्लैट नंबर 601 पर गए। मेरे भाई सुशांत सिंह अपने करियर में उतार चढ़ाव देख रहे थे। नवंबर 2019 में मेरे भाई सुशांत सिंह बुरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कसरत कर रहे थे, ध्यान के साथ योगा भी कर रहे थे। और अब आप सुशांत की एक और बहन का बयान भी सुन लीजिए जो दिल्ली में रहती हैं और जिनका नाम प्रियंका सिंह है। 8 जून की सुबह प्रियंका ने ही सुशांत को इलाज के लिए दवा का सब्सक्रिप्शन व्हाट्सएप किया था।
2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और दूसरी बहनों को बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वो इससे बाहर आ गए। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के उनके फ्लैट पर गए। नवंबर 2019 में मेरे भाई बुरा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। 4 जून 2020 को मैंने अपने भाई सुशांत सिंह को फोन किया और मैंने पूछा कि 4-5 दिनों से क्यों नहीं बताया अगर वो बुरा महसूस कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं मिलने आऊंगी। मेरी बहन मीतू सिंह मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आई थी और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ 4-5 दिनों के लिए रह रही थी। 12 जून को मेरी बहन मीतू सिंह अपने घर गोरेगांव गई क्योंकि उनके घर में कुछ काम था। आपने प्रियंका की तीनों बहनों के बयान को सुन लिया। ये बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन ऐसे बयान से सुशांत के पिता के वकील इनकार करते हैं। लेकिन तीनों बहनों के बयानों को मिलाइए तो उनका कहना है पिछले साल अक्टूबर से सुशांत की तबीयत बिगड़ी जब वो रिया के प्रभाव में आ चुके थे। हालांकि उससे भी बड़ी बात यह है कि 2013 से ही वो कई बार अच्छा महसूस नहीं करते थे। जांच सीबीआई के हाथ में है, इसीलिए देखिए कि आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठता है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।